तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी कहानी जो कर्तव्य, प्यार और एक ऐसे राज के बारे में है जो पूरे 16 साल तक मतलब जमीन में दफन रहा। ये शब्द थे एसपी आराध्या सिंह के। आप सोच रखते हैं, आवाज में सदमा था, यकीन नहीं हो रहा था और 16 साल का दर्द भरा हुआ था। बस एक सवाल जिसने उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अब ये सवाल क्यों पूछा गया, इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस औरत को जानना होगा जिसने ये सवाल पूछा, और उस 16 साल पुराने जख्म को समझना होगा जो वो अपनी सीने में दबाए हुए थी। ये है एसपी आराध्या सिंह, अपने काम में एकदम माहिर, अपराधियों के लिए एक खौफ का दूसरा नाम और इंसाफ की एक मिसाल। एसपी आराध्या सिंह ने अपनी पहचान अपनी वर्दी और अपनी हिम्मत से बनाई थी। यहाँ ना एक बहुत गहरा फर्क दिखता है। सोचिए, 16 साल पहले आराध्या सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं थी, वो एक पत्नी भी थी। उनके दुनिया में उनके पति रोहन थे। और आज वो शहर की एसपी हैं, पावर है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन वो अकेली हैं। सिर्फ एक हादसा, और उस एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव को दिखाती है। रोहन की तथाकथित मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया, लेकिन इसी ट्रेजेडी ने उन्हें एक फौलादी अफसर में भी बदल दिया। उन्होंने अपने सारे दुख को, अपने सारे दर्द को अपनी ताकत बना लिया और खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। और फिर एक बिल्कुल आम से दिन पर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो उस 16 साल पुराने जख्म को फिर से कुरेदने वाला था। एक फैमिली फंक्शन था, शहर से दूर, एक लंबी ड्राइव, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। ये एक छोटी सी घटना थी जो एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाली थी। जरा सोचकर देखिए वो सिचुएशन, एक सुनसान सड़क, मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं है, और दूर बस एक पुरानी, लगभग टूटी-फूटी सी दुकान। ये सब किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है ना, लेकिन ये आराध्या की हकीकत थी उस दिन। दुकान के मालिक ने मदद के लिए अपने एक कारीगर को भेज दिया। एक दुबला पतला सा आदमी था जिसने अपना चेहरा एक मास्क से ढक रखा था। पर सवाल ये था कि ये साधारण से दिखने वाले मैकेनिक में ऐसा क्या था जो असाधारण लगने वाला था। कहते हैं ना, एक पुलिस वाले का दिमाग छोटी छोटी डिटेल्स भी पकड़ लेता है। आराध्या ने नोटिस किया कि उस मैकेनिक के काम करने का तरीका, उसके हाथ पोंछने का अंदाज, सब कुछ बहुत अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। और फिर उनकी नज़र उस तिल पर पड़ी, एक ऐसा तिल जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थीं। अब तक जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। दिल की धड़कनें एकदम तेज हो चुकी थीं। उस पल में एक एसपी का रौब, एक पत्नी का हक और एक टूटे हुए दिल की बेचैनी, सब कुछ उनकी आवाज में शामिल था। और जैसे ही वो नकाब नीचे आया, मानो वक्त ही थम गया हो। सामने वही चेहरा था, हाँ, थोड़ा बूढ़ा थका हुआ, लेकिन वो रोहन ही था, उनका रोहन जो जिंदा था। 16 साल का झूठ एक पल में टूटकर बिखर गया। लेकिन सवाल ये था कि अगर रोहन जिंदा था तो 16 साल तक वो कहाँ था? उसने अपनी ही मौत का नाटक आखिर क्यों किया? इन सारे सवालों का जवाब एक ऐसी खतरनाक सच्चाई में छिपा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। देखिए, रोहन एक बहुत ही ईमानदार सिविल इंजीनियर था। उसे अपने काम के दौरान पता चला कि जिस हाईवे प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है उसमें करोड़ों का घोटाला हो रहा है और बहुत ही घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पूरे घोटाले के पीछे किसका हाथ था? पाटिल का। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते थे। और मजे की बात ये थी कि ये वही पाटिल था जिसे पकड़ने की कोशिश आराध्या सालों से कर रही थी। तो पाटिल ने रोहन के सामने ना एक बहुत ही भयानक चॉइस रखी। उसने कहा, देख, ऑप्शन नंबर 1, तू और तेरी वो पुलिस वाली बीवी दोनों एक भयानक एक्सीडेंट में मारे जाओगे, या फिर ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ तू मर जा, हमेशा के लिए गायब हो जा और तेरी बीवी जिंदा रहेगी। अब बताइए, किसी भी पति के लिए इससे मुश्किल फैसला और क्या हो सकता है भला? रोहन ने दूसरा ऑप्शन चुना, और ये नंबर 16, ये उसके बलिदान की भयावहता को दिखाता है। पूरे 16 साल
उसने अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी ताकि आराध्या की जान बची रहे। ये 16 साल किसी नर्क से कम नहीं थे। सोचिए, उसे अपनी ही मौत का तमाशा दूर से देखना पड़ा। उसने गुमनामी में हर छोटा बड़ा काम किया, और सबसे दर्दनाक बात, वो दूर से अपनी पत्नी को सफल होते हुए देखता रहा, लेकिन उसके पास जाकर उसे गले भी नहीं लगा सकता था। तो अब सच सामने आ चुका था। 16 साल का मातम खत्म हो गया था। लेकिन ये अंत नहीं था। ये तो एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। उस पल में आराध्या के लिए दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन। उसने पंक्चर टायर को वहीं छोड़ा और रोहन को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा घर की ओर चल पड़ी। पूरे 16 साल बाद उसका घर फिर से घर बनने वाला था। इमोशनली तो वो दोनों एक हो गए थे, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती खड़ी थी, क्योंकि सरकारी कागजों में रोहन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दुनिया के लिए वो एक मरा हुआ इंसान था। अब उसे जिंदा कैसे साबित किया जाए, ये एक बहुत बड़ी उलझन थी। लेकिन आराध्या एक एसपी थी और एक योद्धा भी। उसने रोहन से एक वादा किया, और ये सिर्फ एक पत्नी का वादा नहीं था, ये एक पुलिस ऑफिसर का वादा था कि वो न्याय के लिए लड़ेगी, अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। रोहन ने अपने प्यार के लिए अपनी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसका ये बलिदान हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर सच्चे प्यार की क्या कीमत होती है।